हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। आप सबको ये बात तो पता होगी कि आज है भारत बंद, लेकिन ये भारत बंद क्यों है और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको काफी सारी चीजें आज बंद देखने को मिलने वाली हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था 1 अगस्त 2024 को, जिसमें बोला गया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर, यानी कि जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है उसके अंदर ही अब क्या करना चाहिए, उसके अंदर अब सब कैटेगरीज बनानी चाहिए। जैसा कि कुछ समय पहले बोला गया था कि ओबीसीज के अंदर भी सब कैटेगरीज होनी चाहिए, उसी तरीके से बोला गया कि एससी और एसटी के अंदर अब क्या होनी चाहिए, सब कैटेगरीज होनी चाहिए। ये बात बोली गई थी 1 अगस्त को। अब इसी बात को यहाँ पे नकारते हुए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टेट क्यों कह रहे हैं? जब ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के अंदर जो चेंज करना चाहती कर ले। एक्चुअल में है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ये जजमेंट दिया था कि आप सब कैटेगरी बना सकते हो, तो इन्होंने ये बोला कि ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो सब कैटेगरी के अंदर किसको कितना रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी चीज के विरोध में आज भारत बंद किया जा रहा है, यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। तो भारत बंद का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, बैंक बंद नहीं है, स्कूल्स भी बंद नहीं है, बट हाँ कुछ जगह पे आपको ये बंद देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें तो इसको सपोर्ट कर रही हैं मायावती जी, आप जानते ही हैं इनको। तो काफी लंबे टाइम के बाद में इनके द्वारा एक कोई ऐसा आप कह सकते हैं आंदोलन है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ भारत बंद इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर सारी चीजें ओपन रहेंगी, कुछ भी बंद नहीं होने वाला। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो काफी सारी शॉप्स वगैरह क्लोज रहेंगी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी बंद रहेंगी। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे स्कूल्स को बंद किया गया है, बट ओवरऑल इंडिया के अंदर स्कूल्स बंद नहीं है। लेकिन राजस्थान ने 1 से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स हैं उन सबको बंद किया है, और अगर कोई वहां एग्जाम शेड्यूल्ड है तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो ये रिजर्वेशन को लेकर सारी चीजें चल रही हैं। तो बैंकिंग सर्विसेज ओपन है, आपके ट्रांसपोर्टेशन वो भी ओपन है। अगर कोई स्टेट अपने हिसाब से सपोर्ट करने के लिए बंद कर रहा है तो वो बंद होगा, बट ओवरऑल इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो बैंकिंग सर्विसेज, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप्स वगैरह जो हैं वो आपको खुली देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के चलते कुछ जगह पे आपको ये बंद देखने को भी मिलेंगे। तो ये आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो यहाँ पे बात बोली गई थी रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगरीज बनाने का, इसी को यहाँ पे अपोज किया जा रहा है, इसलिए आपको भारत बंद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप्स, तो स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप रिमेन ओपन, सारे के सारे खुले रहेंगे। लेकिन कुछ जगह पे कई बार ऐसा होता है ना कि वो किसी चीज को सपोर्ट करने के चलते बंद कर देते हैं, तो वो सीन अलग हो जाएगा। जितने भी बैंक हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये सब के सब आपके लिए खुले रहेंगे। साथ में हॉस्पिटल, यानी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, या फिर आप देखते हैं कि 108 नंबर है या 112 नंबर है, ये सभी सर्विसेज आपके लिए चलती रहेंगी, इसको भी बंद नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन रिमेन क्लोज्ड और नॉट, तो कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। तो व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज क्लोज ये मैंने आपको बता दिया है। सारी सर्विसेज आपके लिए ओपन है, कुछ जगह पे बंद हो सकती हैं सपोर्ट के चलते। तो ये है पूरा का पूरा भारत बंद, क्या खुला है और क्या है बंद, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अध्यक्ष कौन है, कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा।